आज हम बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट पर बोलने जा रहे हैं, जो है किड्स एंड कोविड। कोविड इज़ अनकॉमन इन चिल्ड्रन। उसके सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड होते हैं या नो सिम्टम्स होते हैं। इन्फेक्शन भी रेयर होता है एंड कॉम्प्लिकेशंस तो बिल्कुल न के बराबर है इसमें। तो पहला जो सिम्टम है इसमें वो है कि फीवर 3 से 5 दिन तक रहता है। बच्चे ज़्यादा सोते हैं। कोविड की वजह से इन्फ्लेमेशन शुरू होता है। इसमें पूरे बॉडी पे रेड रैशेस दिखते हैं और नोज़, लिप्स एंड टंग रेड होते हैं। हैंड्स भी इसमें रेड होते हैं। एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया भी इसमें हो सकता है, मगर जो इसका मेन सिम्टम है ब्रीदिंग इन डिफ़िकल्टी, ये कभी होता है या कभी नहीं होता है। अभी ऐसे कुछ क्वेश्चन हम सबके मन में आते हैं, तो क्वेश्चन भी मैं बताने वाली हूँ और उसके आंसर भी मैं ही देने वाली हूँ। जैसे कि फ्लू और कोविड, इसमें डिफरेंस क्या है? अभी कोविड तो एक नया टाइप का इन्फेक्शन है एंड वी आर लर्निंग मोर एंड मोर अबाउट कोविड। मगर इन्फ्लुएंजा में हम सब देखते हैं कि इसमें सिविरिटी ज़्यादा हो सकती है, जो कि कोविड में कभी कभार नहीं मिलती है। व्हाट अबाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट न्यूबॉर्न? न्यूबॉर्न में भी कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है। वो तो न्यूबॉर्न से लेके ओल्ड एज तक किसी को भी हो सकता है। अब स्कूल एंड डे केयर में भी होता है क्या? तो जैसे फ्लू बच्चों को हुआ करता था, यानी अभी भी होता है, तो एक बच्चों को होता है तो दूसरे को भी हो जाता है इन्फ्लुएंजा। वैसे भी कोविड का भी वैसा ही है, वो एक बच्चे को होगा तो दूसरे को होगा या नहीं, ये इसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। इसमें कुछ बच्चे इन्फेक्ट होते हैं या कुछ नहीं होते, कुछ बच्चे असिम्प्टोमेटिक भी होते हैं। ट्रिकी सिचुएशन इसमें बहुत ज़्यादा है। बच्चे, आगे का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेल सकते हैं क्या? आंसर इज वेरी डिफिकल्ट। किड्स शुड हैव बेस्ट हाइजीन अपार्ट फ्रॉम हैंड क्लीनिंग। दूसरा, बच्चों की हेल्थ जो है वो एकदम अच्छी होनी चाहिए। जिस फैमिली के बच्चों के साथ वो खेलना चाहते हैं तो नोन होनी चाहिए, हमें मालूम होनी चाहिए उनके बारे में कि उनके घर में कोविड का इन्फेक्शन किसी को हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा, अगर दूसरे फैमिली से बच्चों को मिलवाना है तो 6 फीट का सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी बच्चों में इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है ये हम देखेंगे। तो ये हाईली इन्फेक्शियस डिसीज़ है। बाय स्पीकिंग, कॉफिंग एंड स्नीजिंग, ये करते समय जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स नीचे गिरते हैं उसमें भी कोविड होता है और ये भी बहुत ज़ोर से इन्फेक्शन फैलाता है। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन जो है तो ये बाय स्पीकिंग, कॉफिंग एंड स्नीजिंग से होता है। दूसरा, थ्रू आइज एंड नोज, ये 1 पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है। इसके लिए मास्क ये बहुत इफेक्टिव होता है, इसलिए बच्चों को मास्क देना ज़रूरी है। मगर हम आगे देखते हैं कि कौन से बच्चों को मास्क देना है और कब देना है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हम भूल जाते हैं वो है हेयर ड्रेसर। सबसे ज़्यादा कोविड फैलाने वाला हेयर ड्रेसर है। अगर उसकी कांटेक्ट में हम 20 या 25 मिनट रहते हैं बच्चे, तो बच्चों में ये इन्फेक्शन जल्दी से स्प्रेड होता है। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चिल्ड्रन एंड ट्रांसमिशन। तो चिल्ड्रन कैसे ट्रांसमिट करते ये देखते हैं हम। 0 से लेके 9 इयर्स तक
ट्रांसमिट ज़्यादा नहीं होता है, मगर इसके आगे का जो एज ग्रुप है वो ज़्यादा ट्रांसमिट करता है। दूसरा, असिम्प्टोमेटिक चिल्ड्रन जो होते हैं वो भी ज़्यादा ट्रांसमिट करते हैं कोविड को, क्योंकि किसी के समझ में नहीं आता है कि उनको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसी के वजह से होता है। ये बच्चे हाउस होल्ड में ज़्यादा ट्रांसमिट करते हैं, इसीलिए इन बच्चों को जो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंड पेरेंट्स है तो इनसे उनको दूर रखना चाहिए बच्चों को। दूसरा, अबाउट मास्क, बच्चों को मास्क पहनना जरूरी है या नहीं है। बच्चों को मास्क पहनने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि सिर्फ पब्लिक प्लेस पे अगर आप जाते हो तो बच्चों को मास्क ज़रूर पहनाना है, अदरवाइज़ मास्क नहीं लिया तो भी चल सकता है। अगर दूसरे लोगों से मिलना है फिर भी थोड़े समय तक मास्क पहना सकते हैं आप, मगर 2 इयर्स तक मास्क बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। दूसरे, जो हैंडीकैप होते हैं, जो अपने हाथों से मास्क उतार नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चों को भी मास्क देना ज़रूरी नहीं है। अब ये कोविड इन्फेक्शन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड इन्फेक्शन अगर बच्चों में हो ही गया तो इसमें सिविरिटी रेट कौन से बच्चों में ज़्यादा होता है? जो बच्चे कैंसर से पीड़ित हैं, जियोनाइल डायबिटीज़ जिनको है, फिर क्रॉनिक अस्थमा जो बच्चों को है, तो उनके लिए ये सिविरिटी उनके लिए बढ़ जाती है ज़्यादा। अभी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोविड की एंटीबॉडीज़, अगर कोविड हो गया तो उसके एंटीबॉडीज़ कितने दिन तक अपने शरीर में रहती है। अभी ये तो बहुत ही नया ऑर्गेनिज्म है, इसको आकर सिर्फ 2 साल हुए हैं, तो इसीलिए हम बता नहीं सकते कि कितने ये एंटीबॉडीज़ कब तक हमारे बॉडी में रहेंगी। बहुत सारे बीमारियों में एंटीबॉडीज़ तो लाइफ लॉन्ग होती है, किसी में 1 साल या किसी में 2 साल तक भी होती है, मगर कोविड के बारे में अभी पूरा पता नहीं चला है। अभी बच्चों को ये सब नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमें क्या करना है, तो उनको हाई प्रोटीन डाइट देना है हमें। बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग तो उसी से ही रहती है कि डाइट, हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट में मिल्क, एग्स, मीट, चिकन एंड फिश बच्चों को दे सकते हैं। दूसरा है जो कि विटामिन के लिए फ्रेश फ्रूट्स, नारियल पानी कभी कभार। और श्री माता जी ने बताया है कि लेफ्ट मूलाधार से सभी टाइप के जो इन्फेक्शंस होते हैं ये लेफ्ट मूलाधार की कैच की वजह से होते हैं। तो बच्चों का और बच्चे जिन पर डिपेंडेंट है पेरेंट्स, उनका मूलाधार, लेफ्ट मूलाधार स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ये लेफ्ट मूलाधार के लिए श्री माता जी ने बहुत सारे लेमन और पहाड़ी बादाम यानी कि आलमंड्स लेने के लिए बोला है। हम सबको मालूम है कि आजकल विटामिन सी जो है वो बताते हैं कि इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो इसीलिए हमें विटामिन सी भी बच्चों को देना है। फ्रूट्स में भी आप दे सकते हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स आप उनको अगर पसंद है तो वो भी आप दे सकते हैं उनको। दूसरा, आलमंड्स अगर आपको बच्चों को देना है या ड्राई फ्रूट्स देना है तो सभी रात को भिगोना है, सुबह उसका पिलिंग करना है उसका, और फिर बच्चों को आप दे सकते हैं। तो ग्राइंड करके भी आप दूध में भी मिक्स करके दे सकते हैं। अगर ऐसा खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। श्री माता जी ने डाइट के बारे में बहुत सारा बताया है, तो आप अगर उस पर ओवरलुक करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा,
माँ बाप पर यानी पेरेंट्स पे बच्चे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए उनकी वाइब्रेशंस और उनके सब प्लेक्सेस जो हैं ये अच्छे रहना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें मेडिटेशन और बच्चों को भी मेडिटेशन करना ज़रूरी है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अरे इतने लापरवाही क्यों? थोड़ा तो जिम्मेदार बनिए। कोरोना पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है। जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिएगा। मास्क जरूर लगाएं जो आपके मुंह और नाक दोनों को ढके। अपने हाथों को हमेशा साफ रखिएगा। भीड़ न लगाइए। लोगों से दूरी बनाए रखिए। जय श्री माता जी।